वेट गेन, मसल मास गेन, वेट लॉस। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि वेट गेन कैसे करना है, वेट लॉस कैसे करना है और मसल मास कैसे गेन करना है। जी हाँ, अब हर एक बंदे की, हर एक क्लाइंट की अलग नीड है। कोई कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं मगर मुझे मसल गेन करना है, कोई कहता है मोटा हूं मुझे पतला होना है, कोई कहता है मैं पतला ही बहुत हूं मुझे थोड़ा सा वेट गेन करना है। तो क्या किया जाए? क्या ऐसी गलतियां हैं, क्या ऐसे फूड में गलतियां हैं, क्या न्यूट्रिशन में गलतियां हैं जो हमें रिजल्ट्स, किसी भी प्रोग्राम पे रिजल्ट्स नहीं मिलने दे रहे? तो पहले वेट लॉस की बात करते हैं। अब वेट लॉस बहुत आसान है अगर आप ये सीख जाएं वेट गेन क्यों हो रहा है। अब 99% लोगों को ये नहीं पता, वो हर रोज वेट लूज करते हैं मगर क्योंकि वो डेली वेट गेन करते जा रहे हैं, वो जितना लूज करते हैं बैलेंस हो जाता है। कई लोग जिम जाते हैं, 3 महीने 1 किलो वजन लूज हुआ था और वो वापस आ गया। क्यों? आप डेली वेट गेन कर रहे हैं। अगर आप इसको रोक दें, वेट लॉस तो ऑटोमेटिक है। मैंने 26 किलो वजन लूज किया है 4 महीने में, ये पहली बार, और मैंने उसके बाद वेट अप भी किया है। तो मैं इन सब चीजों के साथ खेल चुका हूं, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करता हूं और इससे मुझे ये समझ आया कि हेल्दी कैसे रहना है, वेट अप और डाउन कैसे करना है। अब आपको ये नहीं पता, आपकी बॉडी में 6 हार्मोन्स हैं जो वेट लॉस करवाते हैं, मगर ये 6 हार्मोन्स 3 हार्मोन्स की वजह से चुप कर जाते हैं। 3 ऐसे हार्मोन हैं जो आपको वेट गेन करवाते हैं। तो वेट लॉस वाले हार्मोन समझने जरूरी नहीं है, वेट गेन वाले हार्मोन समझने जरूरी हैं। ये 3 हार्मोन है एस्ट्रोजन, इंसुलिन और कोर्टिसोल। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, लड़कियों में ज्यादा होता है। इंसुलिन ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए बनता है, कोर्टिसोल स्ट्रेस को डाउन करने के लिए। तीनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। फीमेल बॉडी में तो एस्ट्रोजन चलो बनता ही है, मेल बॉडी में एस्ट्रोजन कहां से आता है? या लिवर फैटी हो जाए या इनऑर्गेनिक स्प्रे वाला खाना। जो दूसरा है इंसुलिन, वो कब बनता है? टू मच कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी वाला खाना। तीसरा स्ट्रेस, तनाव, कोर्टिसोल बनाता है। तो अगर हम ये तीनों चीजें समझ जाएं, इनके स्टोरी समझें, इन पे काम करें, हम वेट लॉस आराम से कर सकते हैं। अब अगर इनऑर्गेनिक खाना नहीं खा रहे या फिर एस्ट्रोजन भरा हुआ खाना नहीं खा रहे तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका लिवर फैटी नहीं है, वेट लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स भी हैं, बात करेंगे उनकी। दूसरे नंबर पे इंसुलिन कब बना? जब आपने कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना खाया या फिर जब चीनी से भरा हुआ खाना खाया, उसने आपकी ब्लड शुगर बढ़ा दी। ब्लड शुगर को लो करने के लिए क्या बनेगा? इंसुलिन। तीसरी चीज तनाव, स्ट्रेस, गड़बड़ खबड़े, गड़बड़ लोगों के साथ बैठना, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव पीपल, सारा नेगेटिव, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। कोर्टिसोल बनता है, वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स बनाते हैं, हमारे किडनीज के ऊपर लगे हुए ग्लैंड ऐसे, वो कोर्टिसोल बनाते हैं। ये 3 हार्मोन्स में से कोई भी एक हार्मोन बन गया, बाकी के 6 हार्मोन्स जो वेट लॉस करवाते हैं चुप। तो वेट लॉस के लिए ये 3 हार्मोन्स को समझना जरूरी है। इन पे तीनों पे सेपरेट वीडियो बन सकती है, वी विल गो ओवर। इनका सिंपल तरीका है, हमारे पास हैंडलिंग है तीनों को ठीक करने की। ऑलराइट, अब आ गया है मसल मास गेन। अब एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत गड़बड़ है। लोग क्या नहीं खा रहे मसल मास गेन करने के लिए? वेट गेनर्स खा रहे हैं, उल्टी सीधी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, या फिर जो सबसे खतरनाक चीज आजकल मार्केट में बहुत धड़ाधम बिक रही है वो है प्रोटीन पाउडर्स। क्या करते हैं? या वे से या सोया से प्रोटीन पाउडर निकाल देते हैं, या फिर जो फार्म के बने हुए अंडे या चिकन खाने को बोलते हैं। अब चारों चीजों में सबसे पहले क्या है? एस्ट्रोजन। पहली 3 चीजों में तो बहुत एस्ट्रोजन है। जो वे है उसमें बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन है, जो अंडे और जो चिकन मिलता है उसमें बहुत एस्ट्रोजन है, और जो उससे बना हुआ, सोया से बना हुआ प्रोटीन है उसमें बहुत एस्ट्रोजन है। चारों में एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन वेट गेन करवाती है भाई, और वो मसल नहीं, वेट गेन करवाती है, और उसका नुकसान है वो बड़ी हुई कैंसरस है। अब मेल बॉडी में अगर एस्ट्रोजन जाएगी, जो कि इन चारों प्रोटीन्स में है जो लोग आजकल धड़ाधड़ खा रहे हैं, तो क्या होता है? उनका स्पर्म काउंट और सेक्सुअल हार्मोन्स गए, उनमें बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, स्पर्म काउंट चला जाता है, लिवर फैटी हो जाता है। सोया जो कि जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो वे है उसमें क्या दिक्कत है? हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। जितना मार्केट में नॉनवेज प्रोटीन आ रहा है जिसमें ज्यादातर चिकन और अंडे हैं, इनको फार्म पे बहुत ही गंदी डाइट दी जाती है, इनको हार्मोन्स दी जाते हैं, इनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी बीमार ना हो। तो ये चारों चीजें, और इसमें से सबसे ज्यादा जिम वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? सोया और वे वाला प्रोटीन ले रहे हैं। उसकी इतनी बड़ी दिक्कत है, फ्यूचर में लायबिलिटी है, नपुंसकता हो जाएगी, स्पर्म काउंट चला जाएगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, दूर तक, बहुत दूर तक प्रॉब्लम जाती है। हमें पता है बच्चों जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ गई सिर्फ प्रोटीन पाउडर्स की वजह से। इसका सोल्यूशन निकाला था हमने, मैंने पीछे वीडियो भी बनाई थी। हमने एक प्रोटीन पाउडर निकाला है, प्रोटीन प्रो। इसमें ना तो सोया है, ना मिल्क है, ना एंटीबायोटिक्स है, ना जीएमओ है, ना कोई हार्मोन्स हैं।
ये बना है लीची की स्किन से प्रोटीन निकालते हैं, वो भी फर्मेंटेशन से, जिसको खमीरना बोलते हैं। तो हमारी बॉडी को ये गट को हेल्प करता है। अगर आपने मंगवाना है, एंड में नंबर दूंगा, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने प्रोटीन लेना है, अच्छा प्रोटीन लेना है। आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी जो आपको फ्यूचर में लायबिलिटी कर दे सिर्फ मसल गेन करने के लिए। दूसरी चीज़, मसल गेन को रोकता कौन है? इंसुलिन। अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले एकदम कुछ खाएंगे, 6 घंटे इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो मसल बनाता है, उसको चुप करवा देगी। सेम एक आता है प्री, एक आता है पोस्ट। ये दोनों चीज़ें नहीं लेनी वर्कआउट से। हमारे आयुर्वेद में योगा में रूल था, योगा करने से 3 घंटे पहले, 3 घंटे बाद कुछ नहीं खाना। क्यों? हमारी बॉडी में हार्मोन बनते हैं, वो मसल गेन ही नहीं होने देते। तो आपने अगर कोई चीज़ लेनी भी है तो उसको गैप, कम से कम 2-2 घंटे का गैप तो दो यार। तो ना तो कुछ चीज़ खानी है एक्सरसाइज करने से पहले, ना एक्सरसाइज करने के बाद। और बेस्ट एक्सरसाइज का टाइम होता है लेट आफ्टरनून, 3-4 बजे, अगर मसल गेन करना है। फास्टिंग में की हुई एक्सरसाइज आपका मसल ज़्यादा बढ़ाएगी देन खाने के बाद, क्योंकि जब हम फास्टिंग है, हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनता है। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो मसल गेन करवाता है, स्किन, आँखें सब ग्लो करवाता है, एंटी एजिंग है। तो अगर आपने मसल बढ़ाना है, प्रोटीन आपको चाहिए, मगर अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए। आपको सोया और वे से दूर रहना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का हो, देसी अंडा हो, देसी चिकन हो, मटन हो, या जो भी आप खाते हैं, ऑर्गेनिक अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए होता। ये बहुत बेवकूफ़ी है कि 12 अंडे खाने, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, 5 से 6 अंडे बहुत है। एक नॉर्मल बंदे के लिए 3 से 4 अंडे बहुत हैं प्रोटीन के लिए। ठीक है, अब आई बात वेट गेन की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे दिक्कत है। अब वेट गेन के चक्कर में अगर आप अनहेल्दी हो गए तो क्या मज़ा आया? वेट गेन में पहली चीज़ है मसल होना चाहिए, फैट नहीं। फैट वेट गेन नहीं है, मसल मास। मसल मास गेन करने के लिए फिर मैं प्रोटीन यूज़ करूँगा, मगर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करूँगा। दूसरी चीज़, अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा, पक्का रीज़न है उसके पीछे एक स्ट्रेस या लिवर। 90% लिवर निकलता है। लिवर हमारी बॉडी में प्रोटीन तोड़ता है और प्रोटीन को सिमुलेट, मतलब हजम होने में मदद करता है। अगर आपका लिवर फैटी है, उसके कुछ साइन है, खट्टे डकार आने, जीभ सफ़ेद रहनी, मुंह से स्मेल, राइट शोल्डर पेन, आंखों में पीलापन, बाल उड़ने लग जाना, मुंह गोल हो जाना, गोल सी तोंद होना, है ना, राइट यहाँ पे दर्द होना, ये लिवर के कुछ साइन है। कॉन्स्टिपेशन, गैस रहना, बदहजमी रहना, डकार आना बार बार, अगर ये हैं तो हमें पता है लिवर की वजह से है। फिर हम पहले लिवर को एड्रेस करेंगे। अगर आप बहुत सोचने वाले स्ट्रेस केस हैं, कोई छोटी सी बात दिमाग में फंस जाती है, नमक की क्रेविंग होती है, मीठे की क्रेविंग होती है रात को, फिर हमें पता है स्ट्रेस केस है, तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने प्रोग्राम में रिकमेंड नहीं करता, मगर आप वेट गेन में ट्राई कर सकते हैं। लाल रंग का आलू, हरा वाला नहीं, लाल रंग का आलू, शक्करकंदी, और एक दो चीज़ें और हैं, ब्लैक राइस हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं कोई भी हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ नहीं खाने को बोलूँगा। इससे अच्छा है आप प्रोग्राम कीजिए। प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, आपका शायद 1-2 किलो वजन गिरेगा, मगर फिर आप वेट उठाओगे। क्यों? लिवर तंदुरुस्त हो गया है। अब लिवर तंदुरुस्त करने के बारे में मैं क्या क्या बताता हूँ। सबसे पहले लिवर के लिए क्या प्रोडक्ट है अच्छा, मिल्क थिसल। ये आपके लिवर को, सोए हुए लिवर को जगा जाता है। इसकी मगर डोजेज थोड़ी हाई चाहिए थी, 4 से 6 गोली। और लिवर को डाइजेशन करनी पड़ती है। अगर आपके स्टमक में एसिड नहीं है तो डाइजेशन नहीं। बीटेन या एप्पल साइडर विनेगर हर मील से पहले। लिवर को और क्या हेल्प करता है, विटामिन D3। क्यों? अगर D3 कम है तो लिवर अच्छा नहीं है, या अगर लिवर अच्छा नहीं है तो D3 कम है। फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन D3, और K2 है इसमें, जो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है। अगर आपका लिवर केस है, ये आपको रिकमेंड करूंगा। हाँ, एक और चीज़ है, कई लोगों में अब वेट गेन हो रहा है और साथ में प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है, उस केस में हम उल्टा काम करेंगे। उस केस में हम बर्बरिन देंगे, या अगर आपको डायबिटीज़ है और लिवर की दिक्कत है, हम ये लेंगे। अगर आप फीमेल हैं और आपके हार्मोन्स की वजह से वेट बढ़ रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, PCOS फार्मूला बोल देते हैं, मगर इसका असली नाम है द परफेक्ट वुमेन। ये फीमेल्स की कोई भी हार्मोन्स की दिक्कत या कोई भी जैसे वेट लॉस नहीं हो रहा, उसमें हेल्प करेंगे। तो हमने ये समझना है पीछे क्या चल रहा है। अगर वेट गेन करना है, उसके पीछे क्या कारण है, लिवर है या स्ट्रेस ग्लैंड है। अगर स्ट्रेस ग्लैंड है, हमें अश्वगंधा, स्ट्रेस बस्टर, न्यूट्रिशनल ईस्ट, है ना, ऐसी चीज़ें चाहिए। लेमन बाम टी, ये चीज़ें क्या हेल्प करती है, स्ट्रेस को डाउन करती हैं। अगर लिवर का केस है तो ऐसी चीज़ें हैं। तो पहले तो आपका गोल क्या है, किसी का गोल है वेट लॉस, किसी का वेट है वेट गेन, किसी का है मसल मास गेन। मैं सबसे पहले चीज़ बोलूँगा, सेहत सबसे पहला गोल होना चाहिए, ये तीनों बाद में है। अगर आप पतले हो गए और उसके बाद आप बीमार हो गए तो वो अच्छा गोल नहीं होगा।
अगर आपने वेट तो गेन कर लिया और साथ में डायबिटीज़ या थायराइड की दिक्कत कर ली, वो भी अच्छा गोल नहीं। अगर मसल बढ़ाने के चक्कर में नपुंसकता आ गई, बाद में बच्चे पैदा करने की शक्ति खो गए, वो तो बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो पहला गोल, फिर उस गोल की हैंडलिंग। तो तीनों में मैं यूज़ यही करूँगा, है ना। ये एक ऐसा प्रोटीन है वेट गेन में, एक्चुअल में वेट लॉस में, वेट गेन में और मसल बढ़ाने में। अगर आपने वेट लॉस करना है, आपको प्रोटीन तो खाना ही है। ये ऐसा प्रोटीन है स्लो रिलीज होता है। इसका मतलब एकदम से भूख नहीं मरेगी, भूख मरेगी और बहुत देर तक मरी रहेगी। जिन्होंने वेट गेन करना है उनको प्रोटीन चाहिए जो उनको लगे। तो प्रोटीन बुरा नहीं होना चाहिए। तो मेरा हाईली रिकमेंडेड है, अच्छा टेस्ट है। और पहली बात, इसमें हमने स्पेशल, जैसे मैं हर एक चीज़ में चाहता हूँ, मैं अगर बनवाता हूँ मैं खुद भी खाता हूँ, मैंने इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं डलवाई। ऐसी ऐसी चीज़ें डलती हैं इसको स्वाद बनाने के चक्कर में जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल जहर है। तो हमने ऐसा कुछ नहीं डलवाया। मैं नंबर नीचे दे रहा हूँ, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ये कुछ भी मंगवाना हो। अगर आप चाहते हैं हम आपका प्रोग्राम बनाएं और आपको 2 महीने परफेक्टली गाइड करें, चाहे वेट गेन हो, चाहे वेट लॉस हो, चाहे मसल मास गेन हो या हेल्दी होना हो, बीपी, थायराइड, लिवर, शुगर की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम आपको 2 महीने खुद गाइड करते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा खाना। याद रखिएगा, खाना हमेशा घर से होगा। मेरे प्रोग्राम की एक खासियत है, क्योंकि घर का खाना आप पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट आप पूरी ज़िंदगी नहीं खाएंगे, वो आप जब तक हेल्दी नहीं होंगे तब तक खाएंगे। तो प्रोग्राम हमेशा घर के खाने से है और डेली फॉलोअप है। दैट मीन्स आपका कोच आपसे हर रोज़ बातचीत में रहेगा, चाहे कॉल पे, चाहे चैट पे, चाहे वॉइस मैसेज पे, है ना। और हम कोच भी बनाते हैं। कोच मतलब आप लोगों की मदद कर सकते हो तंदुरुस्त होने में, हेल्दी होने में। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं या नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप अपने भाई बंधुओं की, अपने फैमिली मेम्बर्स की सेहत की जिम्मेवारी लेके उनको हेल्दी कर दें। थैंक यू वेरी मच गाइस। प्लीज़ वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, शेयर करके आप लोगों की हेल्प करेंगे। और लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। स्टे हेल्दी गाइस, बाय।